क्रीपर, क्या नाम है उसका, क्रीपर। टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर। तो क्या डालेंगे, वायरस से अगर आपको लोहा लेना है या उसको किसी तरीके से रोकना है तो आप एंटीवायरस का उपयोग करेंगे। एंटीवायरस क्या होते हैं, जैसे वायरस होते क्या हैं, ये एक प्रोग्राम ही तो होते हैं, प्रोग्राम है जिसका मैलिशियस इंटेंट होता है। तो एंटीवायरस क्या करेगा, इन प्रोग्राम को या तो नलीफाई कर देगा या इनको क्वारंटीन में डाल देगा। मतलब कंप्यूटर में के ड्राइव में एक जो वायरस का एंटीवायरस का एक जगह वो बना के रखता है, उसको क्वारंटीन कर देगा, बाकी को इफेक्ट करने नहीं देगा। तो आजकल जैसे आप देखते हैं टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी जिसमें सारी चीज़ आती है, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी भी आएगी, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी आएगी, मॉलवेयर सिक्योरिटी भी आएगी, ये सबको मिला के टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आते हैं। अवास्ट हो, मैकेफे हो, क्विक हिल हो, कैस्पर्सकी हो, जो भी आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस का मतलब ये होता है गलत इंटेंट से, खराब इंटेंट से, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के सोच से। तो इसका उत्तर ये देखिएगा कि आंसर है मैलवेयर। अब जिस तरीके से आप सॉफ्टवेयर सुनते हैं, इसी वेयर के साथ आप हार्डवेयर लगा देते हैं, इसी तरीके से ये मैलवेयर आ गया है। मैलवेयर जो है वो भी सॉफ्टवेयर ही है और उसको इस तरीके से बनाया जाता है, या उसका कारण ही ये होता है कि आपके कंप्यूटर को डैमेज करना होता है। और कंप्यूटर ही नहीं, चाहे कंप्यूटर हो, सर्वर हो, क्लाइंट हो, या इवन नेटवर्क की बात करें तो बहुत सारे मैलवेयर हैं जिसमें वायरसेस तो है ही, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, रैंसमवेयर है, मतलब आपके कंप्यूटर को हैंग कर देगा, नेटवर्क को हैंग कर देगा कि भाई इतने पैसे दो तब आगे बढ़ेंगे। स्पाईवेयर है, आपके कंप्यूटर पे आके वो स्पाइंग करेगा, यानी जासूसी करेगा। ऐसे वेयर्स होते हैं जो केवल जिसमें ऐड ही ऐड आते रहते हैं, आप चाहो ना चाहो। ऐसे रूज है, वाइपर है, स्केयरवेयर है, बहुत सारे ऐसे तरीके के नाम हैं, क्योंकि लोग की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग के जैसे क्रिमिनल होते हैं ना, कोई चोरी करता है, कोई डकैती डालता है, कोई खून करता है, तो उस तरीके के अलग अलग नाम इनको सबको मैलवेयर के अंडर में डाल दिया गया है। मैकेफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, शायद आपने सुना होगा, मैंने मैकेफी का नाम लिया था, तो कब लिया था मैंने, एंटीवायरस की जब हम चर्चा कर रहे थे। A dash is a computer program that can invade computer and perform a variety of functions ranging from annoying, that is popping up messages as a joke, to a dangerous deleting files। तो ऐसा एक प्रोग्राम जो आपको परेशान करे, आपको अनॉय करे, या आपका पूरा फाइल ही उड़ा दे, ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस। तो वायरस कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसका एक ही काम होता है। देखिएगा आप कितने अलग अलग काम हैं, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने वायरस लिखा है वो कैसा लिखा है। When a logic bomb is activated by a time related event, it is known as, तो इसको हम कहते हैं एक लॉजिक बॉम्ब। जैसे ही एक टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए जैसे 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, उसके बाद ये ऐसा इफेक्ट करेगा, तो उसे हम कहते हैं टाइम बॉम्ब। ये वो वाला टाइम बॉम्ब नहीं है जो नॉर्मली हम टेररिज्म में देखते हैं या फिर आर्मी डिफेंस में देखते हैं। ये वो वाला बॉम्ब है जो हम लॉजिक बॉम्ब की बात करें कि लॉजिक तभी काम करेगा कंप्यूटर प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, रीजनिंग और लॉजिक ही तो लगाते हैं, वो लॉजिक कब काम करेगा उसकी बात हो रही है। डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड ऑफर डिजाइन टू डू हार्म। तो इसका उत्तर है वायरस। फिर से वही है कि आपको ये जानना होगा कि आपके ईमेल में, जैसे ईमेल आपको आया और ईमेल आपको लगा कि बड़े एक जिसे सिक्योर्ड प्लेस से आया है या फिर जिसे डिपेंडेबल प्लेस से आया है, जैसे आपके बैंक से आया, क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया, तो आप मान लेंगे कि, या जिसको आप नॉर्मली जिन अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आया, तो आप मान लेंगे कि ये आया है। फिर वो आपसे लेजिटिमेट मेल लिख के, सही मेल लिख के यहाँ नीचे कहेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करिए या इस अटैचमेंट को खोलिए। आप खोलेंगे, बस इतना खोलना ही काफ़ी है, वो अपने आप चल जाएगा। तो आप देखेंगे जो EXE फाइल है, जीमेल इसे आपको भेजने नहीं देता है, या आप ये अटैच नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि जो .exe और इस तरीके की एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, एक बार जैसे आपने इसको ईमेल अटैचमेंट को क्लिक किया वो चल जाता है और आपका कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। द ऑल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज़ नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर अनडन इट इज, मतलब अगर आप कोई डेटा जैसे मान लीजिए A का B कर दिया आपने, अब B का उपयोग नहीं कर सकता, जब तक आप A नहीं लाएंगे तब तक आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो A का किसी ने B कर दिया, तो A को B करना फिर B को A करना, इसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन। वैसे बेसिकली A को B करना और फिर B को दोबारा A करना, इस प्रोसेस को हम इनक्रिप्शन कहते हैं।
और ये जो बैक प्रोसेस मैंने बताया उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो जो अगर हम मान लीजिए किसी से यहाँ पर दो तमिलियंस हैं और ये हिंदी भाषी हिंदी जानता है, तमिल नहीं जानता, तो अगर ये तमिल में बात कर रहे हैं तो इनकी भाषा इसको समझ में नहीं आएगी। तो एक तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया, ये हिंदी में भाषा बात कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसको यह भी उसको समझ में आए, इसे हम इनक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये तमिल सीख के आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे, ये आपस में बात करें तो ये जान जाएंगे। तो एक तरीके से इनक्रिप्शन का तरीका ये होता है, इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो मैसेज है, जैसे हेलो, इसको आपने कर दिया XYCNP ऐसे करके कोड कर दिया, कोई नहीं समझ पाएगा कि इसका मतलब हेलो होता है। ये जो कोडिंग स्कीम है वो आप ही को पता है। फिर उसके बाद XYZNP किसी के पास पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद डिक्रिप्शन कोड होगा, वो उसको दोबारा हेलो में कन्वर्ट करके वो समझ जाएगा कि भाई हेलो आया है। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो तरीके होते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को या नंबर्स को स्क्रैम्बल कर देते हैं और इधर उधर कर देते हैं या कोडिंग यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो डेटा है वो बगैर किसी के जाने हुए सही जगह पहुंच जाता है। तो जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनसे हमें थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस किसके लिए होता है, मतलब वायरस का हमने 2-3 क्वेश्चन में देख लिया कि एक्चुअल इंटेंट क्या है, प्रोग्राम ही है, लेकिन इसका बाकायदा फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए V से है वाइटल, I से है इंफॉर्मेशन, R से है रिसोर्स, U से है अंडर, S से है CGI है। तो वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। व्हाट इज शॉर्ट ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मेलिशियस सॉफ्टवेयर का MAL ले लीजिए और वेयर ले लीजिए। इस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। तो जो वायरस है, ऐसा वायरस की इंफॉर्मेशन क्या है, वायरस एक प्रोग्राम है जो आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। वॉर्म क्या है, जो अच्छा वायरस के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है, जैसे पेन ड्राइव डालेगा इधर से उधर ले जाएगा। वॉर्म भी वायरस है लेकिन इसको आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नेटवर्क से अपने आप फ्लो करता चला जाएगा। ऐसी ट्रोजन हॉर्स है, वो छुपा होता है, ऐसे छुपा होता है। और ये कैसे छुपा होता है, एक अच्छा सा प्रोग्राम है, एकदम डिपेंडेबल कोड है, जिसे कहेंगे आप सेफ कोड है, और उस कोड के अंदर एक छोटा सा कोड लिखा होगा जो कि हार्मफुल कोड है, उसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, छुपा हुआ है। तो अब इसको देखें कि भाई व्हाट इज शॉर्ट फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। इसका सीधा नाम है मैलवेयर। इसका मैंने बता भी दिया, MAL यहाँ से आया है, वेयर यहाँ से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा नहीं है, AVG है, मैकेफी है, अवास्ट है, कोड रेड नहीं है। तो कोड रेड है क्या, कोड रेड कंप्यूटर वॉर्म है, कंप्यूटर वॉर्म है, और ये इंटरनेट पे आया था जुलाई 15, 2001 को। और इसने क्या किया था कि जो वेब सर्वर होते हैं, वेब सर्वर क्या होते हैं, बेसिकली वेबसाइट वगैरह वेब एप्लीकेशन होस्ट करते हैं वो। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो IIS वेब सर्वर है, इसको अटैक किया था इसने, बहुत बड़ा, और इसमें एक थ्रेड भी था, अटैक भी किया इसने। और बड़े बड़े जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े कंपनीज जो है, उनको इफेक्ट किया था इसने, इसलिए इसका नाम दिया गया कोड रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर थ्रेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। अब आजकल क्या करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास पेटीएम है, भीम है, फोन पे है, जो नाम मैं ले लूँ वो कम है, गूगल पे है। अब क्या करते हैं, आप सीधा जाते हैं, किसी का नंबर पूछते हैं, उससे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, या QR कोड स्कैन करते हैं, पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ये है। जहाँ आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं। तो भाई कौन सा ऐसा है इसके लिए, तो कंप्यूटर वायरस हो, चाहे ट्रोजन हॉर्स हो, चाहे वॉर्म्स हो, कोई भी इसमें ऐसा अछूता नहीं है। अब ये सारे ध्यान रखिएगा, इनके कार्यशैली के हिसाब से इनका नाम डिसाइड हुआ है, हाउ डज दे फंक्शन और हाउ डू दे इफेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे प्रोग्राम ही हैं। जैसे आप एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, नंबर रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसे ही ये प्रोग्राम है। दीज आर जस्ट प्रोग्राम्स। लेकिन ये किस तरीके से लिखे हैं, क्या इस पर इफेक्ट करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर ने क्या इसमें डाला है, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर होगा। सभी आपको इफेक्ट तो करेंगे या परेशान करेंगे। द वायरसेस दैट माइग्रेट्स फ्रीली with a large population of unauthorized email user is called up।
अब एक वायरस जो मैंने अब जैसे आपको पहले भी बताया, माइग्रेट फ्रीली और विद इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ईमेल यूजर, इसे हम क्या कहते हैं? देखें, अगर आपको याद होगा कि मैक्रो क्या होता है कि हम खास तौर पे जैसे MS वर्ड है या कहें MS ऑफिस ज़्यादा बेटर रहेगा। MS ऑफिस के जो स्वीट है, इसमें अगर आपको कोई एक प्रोग्राम अपना खुद बनाना है, मतलब कोई ऐसा काम करना है जो यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन आप जानते हैं कैसे करना है उसको, तो वो मैक्रो प्रोवाइड करते थे। या कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्रो के जरिए आप इसमें यूज़ कर सकते थे, क्योंकि बेसिक आप जब इंस्टॉल करते हैं तो बेसिक आता है। अब आपको कुछ ऐसा काम करना जो बेसिक में नहीं है तो मैक्रो के जरिए कर सकते थे। तो मैक्रो भी एक प्रोग्राम था, मतलब एक सॉफ्टवेयर कोड ही है, या फिर कहें कि ऐसा कोड जो आपको तो सही, आपको एक नॉर्मल दिखाई दे लेकिन बैकग्राउंड में उसमें कोड लिखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि वायरस दैट माइग्रेट्स फ्रीली विद इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ईमेल यूजर, यहाँ से वहाँ वो माइग्रेट करता रहता है, फैलता रहता है, उसको मैक्रो कहते हैं। तो मैक्रो एक रूल है या तरीका है या पैटर्न है, जैसे मैंने आपसे कहा एक तरीका है ये। इसमें क्या करेंगे कि आप कोई चीज़ आएगी उसको वो रिप्लेस करेगा। जब मैक्रो एक्सपैंड होगा तो वो उस हिसाब से इसके कोडिंग के हिसाब से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती है, इस पर डिटेल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैक्रो अगर जिसको भी थोड़ा सा भी आइडिया हो वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिलहाल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा वायरस जो यहाँ वहाँ अनऑथराइज तरीके से, खासतौर पर ईमेल यूज़र और बहुत बड़ी पॉपुलेशन में आराम से फैलता है, उसको हम मैक्रो कहेंगे। Dash are attempts by individuals to obtain confidential information from you to falsifying their identity. अब एक बंदा आता है और वो घर पे आता है, बच्चा अकेला है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ और उनका एक्सीडेंट हो गया, चलो मेरे साथ, और फिर ये इसको किडनैप कर लेता है। तो इसने क्या किया, इसने एक तरीके से अपने आप को फॉल्सिफाई, गलत तरीके से पेश किया कि मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ, या जो भी उसने रिश्ता बनाया। तो इस तरीके के जो अटैम्प्ट होते हैं जिससे आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको, जो जानकारियाँ आपको किसी के साथ भी साझा नहीं करनी है, अगर वो आपसे निकाल ले, वो आपको ऐसा बता के कि भाई मैं ये हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, तो इस तरीके के स्कैम्स को हम कहते हैं फिशिंग स्कैम। अब फिशिंग के 2-3 नाम हैं। देखिए, फिशिंग जो होता है नॉर्मली वो ईमेल के थ्रू होता है, और इसी तरह आता है विशिंग। विशिंग जो होता है, क्योंकि वॉइस आ गया तो ये होता है वॉइस पे आपको फ़ोन करके कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलेगा, आप उसमें फंस जाएंगे। तो फिशिंग, विशिंग, और एक होता है स्मिशिंग। ये होता है SMS के जरिए। SMS आएगा आपको कि भाई इस ईमेल लिंक या इस लिंक पे क्लिक करो, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आप क्लिक करेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन वो सारी मांग लेगा। तो फिशिंग स्कैम्स कहते हैं इसको, स्कैम्स। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखिए, 2 शब्द है, एक ऑथेंटिकेशन और एक ऑथराइजेशन। तो पहले ऑथेंटिकेशन समझिए। ऑथेंटिकेशन, पहले आंसर देख लीजिए इसका। हार्ड टू अश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन अ रिमोट सिस्टम। तो हार्ड तो नहीं होगा ये, इसको आप जस्ट टू अश्योर ऐसे कर लीजिए, अश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन अ रिमोट सिस्टम। तो होता ये है कि आप किसी एक सिस्टम में आना चाहते हैं या किसी रिमोट किसी सिस्टम में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एन असर्शन सच एज द आइडेंटिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजर। एक यूज़र आएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं असर्ट करता हूँ कि मैं इस कंप्यूटर का यूज़र हूँ। अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि इन कॉन्ट्रास्ट टू आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा अंतर क्या है? द एक्ट ऑफ इंडिकेटिंग अ पर्सन और थिंग्स आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट आइडेंटिटी। अब आप देखें कि ये बंदा आया और इसने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। यूज़र नेम और पासवर्ड इसने ये जो डाला वो सही डाला, तो ये ऑथेंटिकेट हो गया। अब कोई एक और आया, उसने कहा मैं इस कंप्यूटर का यूज़र हूँ, उसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है यहाँ जाने के लिए। आपने देखा होगा कई ऐसे अलग अलग ऑफिस हैं जिसमें एक आपको कार्ड लगाना पड़ता है। जब कार्ड लगाते हैं तभी वो गेट खुलता है, तो वो ऑथेंटिकेटेड आदमी ही इसके अंदर जा पाएगा। ऑथेंटिकेशन ये होता है, आप ऑथराइज्ड हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि ये कार्ड यहाँ पर बोलना चाहिए कि हाँ भाई ये इनके साथ मैच करना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, तभी आप एंटर कर पाएंगे। तो ऑथेंटिकेशन ये इसका हाथ होता है, हैंड कह सकते हैं इसको, हैंड टू अश्योर, और दिस इज टू अश्योर आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ऑन अ रिमोट सिस्टम। रिमोट सिस्टम हो सकता है, लोकल सिस्टम हो सकता है, तमाम तरीके की एंट्री हो सकती है इसमें। अ डैश
is a computer program that can replicate itself and spread from one computer to another. तो अभी तक तो आप इतने सवालों में समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखिए कंप्यूटर वायरस इसका ये है कि ऐसे कई वायरस लिखे जाते हैं. ये सब लिखने का तरीका है. अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्रामर ने जो वायरस बनाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने ऐसा वायरस लिखा है जिससे वो रेप्लिकेट नहीं होगा, तो फिर रेप्लिकेट नहीं होगा. लेकिन उसने ऐसा बना दिया कि रेप्लिकेट होगा. रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट होगा, एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएंगे, चार हो जाएंगे. लेकिन वायरस का मतलब यही होता है कि वो आपके सिस्टम पे लाया जाएगा किसी न किसी एक्सटर्नल मीडिया के थ्रू, जैसे पेन ड्राइव हो गया या हार्ड ड्राइव हो गया. इस तरीके से वो लाया जाएगा. और उसके बाद एक बार आपका कंप्यूटर इफेक्ट हो गया तो कोई और लगाएगा ना इसमें पेन ड्राइव, तो उसके इसमें चला जाएगा पेन ड्राइव में, फिर ये चला जाएगा किसी और जहाँ पर ये पेन ड्राइव दूसरे सिस्टम में लगाएगा. इस तरीके से ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना, कंप्यूटर वायरस. बाकी तो खैर इसमें मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो बी ही वैसे भी सही आंसर लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन. तो भाई बूट के समय क्या होता है? होता यह है कि एक रॉम जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पर आपके कंप्यूटर जब खुलेगा, ओपन होगा, तो इसमें क्या होता है, इसको हम बूट सेक्टर या बूट का सिचुएशन कहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने से पहले, उसका मेन मेमोरी में लोड होने से पहले कुछ हार्डवेयर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट होता है. तब आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा. उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्योरली सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है. हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर में लिखा हुआ कोड जो एक हार्डवेयर को ओपन करेगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, ये सारा तरीका होता है बूटिंग का. तो इसमें आप देखें कि जो इसमें पूछा गया है, एक वायरस जो कंप्यूटर सिस्टम को बूट पे ही पकड़ ले, ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से पहले ही बूट पे ही खराब कर दे उसको, मतलब यहाँ जाके इफेक्ट कर जाए जो हार्डवेयर में लिखा हुआ है, रॉम में लिखा हुआ है. राइट. जैसे आप देखते हैं आपका कंप्यूटर ओपन होता तो HP दिखाई देता है, डेल वाले केस में डेल दिखाई देता है. ये कैसे दिखाई देता है? क्योंकि डेल वालों ने ये बना रखा है, तो डेल वाले डेल दिखाते हैं, HP वाले HP दिखाते हैं. तो बूट वायरस, या इसको हम कहते हैं बूट इन्फेक्टर, या इसको MBR वायरस भी कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और या DBR वायरस भी कहते हैं. ये क्या करता है कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जाके अटैक करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले ही ये कंप्यूटर वैसे ही बैठ जाएगा. की लॉगर इज अब आप देखिए, अगर आपने देखा हो कि जो क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है, इसमें लोग क्या करते हैं कि ये कीज़ होती हैं 0 से लेकर 9 तक ना, तो क्या करते हैं इस की में वो साफ़ कर देते हैं और उसके बाद वो आपका यहाँ पर एक लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं स्किमिंग मशीन, स्किम लगा देते हैं. तो आपने कार्ड डाला, कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन स्किमर ने ले ली, फिर उसके बाद आपने जब पिन कोड यहाँ डाला तो उन्होंने तो साफ़ कर रखा है और एक केमिकल इस पर लगा रखा है. जिस बटन पे आप यहाँ पर हिट करेंगे वो ग्लो हो जाएगा जब वो देखेंगे. तो स्किमर ने कार्ड डिटेल ले लिया, पिन यहाँ से ले लिया गया. इस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाते हैं या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो लोग करते हैं, जो अटैक करना चाहते हैं. अब की लॉगर का मतलब ये है, इसको मैं कह रहा हूँ स्पाईवेयर. स्पाईवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके आएगा कंप्यूटर में, की लॉगर आ गया. उसके बाद आपका एक कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है आपका, इसमें अलग अलग कीज़ हैं. आपने जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कोई बैंकिंग एप्लीकेशन या बैंकिंग सॉफ्टवेयर खोला और उसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही जो आप की दबाएंगे ना, उससे वो यूज़र नेम और साथ में जो पासवर्ड है, पासवर्ड मेन होता है, वो पासवर्ड को ये की लॉगर, की को जब लॉक कर, मतलब की को दबा रहे हैं तो वो कौन सी की दबी है वो इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा. और ये सॉफ्टवेयर है साफ स्पाईवेयर, जासूसी कर रहा है, तो ये अपने मालिक को इन्फॉर्मेशन भेज देगा. ये होता है. ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन. जब आप हैकर से बचना चाहते हैं तो आपको क्या चालू करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फायरवॉल चालू करना पड़ेगा. तो फायरवॉल जो होता है वो सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है. बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अगर आप समझें या केवल आप फायरवॉल को समझें तो ये एक तरीके से स्निफर होता है, कुत्ते की तरह होता है. स्निफर क्या करता है कि कोई भी सामान आ रहा है, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोकेन लेके आ रहा है या कोई ड्रग लेके आ रहा है, तो कुत्ता क्या करेगा? सूंघ लेगा एयरपोर्ट पे
और उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर पुलिस वाले उसके पास जाके चेक कर लेंगे उसको। इसी तरीके से जो भी डेटा आपके कंप्यूटर से, मान लीजिए यूज़र कंप्यूटर है या रिमोट कंप्यूटर है, तो यूज़र कंप्यूटर से जो भी डेटा जा रहा है उसको ये स्निफ करता है या देखता है कि भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं जा रहा है। या फिर जो रिमोट कंप्यूटर से आ रहा है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने लगाई हुई है या किसी और से कोई रिमोट काम कर रहा है और यहाँ पर वो फायरवॉल लगा है, वो देखेगा कि भाई गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, और जो जो चीज़ें इसमें प्रोग्राम आपने करके रखी होगी वो ये पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए .uk, इसकी वेबसाइट आप नहीं चाहते कोई ओपन करे, या आप नहीं चाहते कुछ ऐसा मटेरियल जो यहाँ लोग ओपन करें जैसे यूनिवर्सिटी में, तो आप इसको बैन कर दीजिए, तो एक तरीके से फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगा। तो यही काम है हैकर, अगर आपने फायरवॉल ऑन किया है तो हैकर को बड़ी मुश्किल होगी। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, अभी हमने देखा इसके बारे में बात की। फायरवॉल में ज़रा बता भी देता हूँ ये नाम कहाँ से आया। अगर मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा वॉल, ये कहें कि एक वॉल इसके आसपास है, ये वॉल है ना, और ये कोई ऑफिस है, या पहले ज़माने की बात करता हूँ, ये होते थे फोर्ट, बड़े बड़े राजाओं के किले, इसके आसपास ये करते थे, ये आग लगा देते थे यहाँ पे एक वॉल और उसके आसपास आग लगा देते, कभी कभी गड्ढा खोद के, डिच खोद के भी आग लगा देते थे। तो जब आग लगी हुई है तो अगर कोई दुश्मन, उनको पता चल गया कि दुश्मन आने वाला है, इस आग के पार कैसे जाएगा, तो ये तो बच जाएंगे ना, क्योंकि कब तक ये खड़े रहेंगे, आग जलाते रहेंगे जब तक इनके पास लकड़ी है या जब तक सामान है। तो फायरवॉल ये होता है कि बाहर की को अंदर नहीं आने देता है, यही है फायरवॉल की कहानी। तो अगर आप देखेंगे फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, आंसर है इसका अनऑथराइज एक्सेस, बाहर का आदमी अंदर ना आए उसके लिए फायरवॉल। Which of the following describes programs that can run independently, travel from system to system and disrupt computer communication? तो इसमें उत्तर आपका आएगा वॉर्म। देखिएगा वॉर्म, वायरस, ट्रोजन, इसकी डेफिनेशन भी आप सीख रहे हैं यहाँ पे। एक कंप्यूटर वॉर्म होता है, एक मैलवेयर है जो क्या करता है, कॉपीज बनाता है, लेकिन ये कंप्यूटर से कंप्यूटर इधर उधर आराम से फैल जाता है बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन का। आपको आदमी की जरूरत नहीं पड़ती कि पेनड्राइव यहाँ लगाओ, फिर पेनड्राइव वहाँ लगाओ, फिर वायरस फैलाओ, ऐसा नहीं। बस ये क्या करता है कि किसी के साथ अटैच हो जाता है और नेटवर्क टू नेटवर्क, अगर इसको नेटवर्क मिल जाता है तो फ्लो कर जाता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। तब आप समझ में आ गया कि इसको फिर से हम समझेंगे कि प्रोग्राम ऐसा जो अपने आप इंडिपेंडेंटली, मतलब इसको कोई सोर्स नहीं चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन को बाधित करता है, रोकता है। डैश सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड ऑनटू योर कंप्यूटर एंड कैन स्कैन एंड रिमूव नोन वायरसेस विच यू मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया या आ रहा है, तो अगर आप एंटीवायरस डालेंगे तो क्या होगा, एंटीवायरस उसको रोकेगा, खत्म करेगा, खत्म नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो उसको क्वारंटीन में डाल देगा ताकि वो आगे इफेक्ट ना कर पाए। तो एंटीवायरस इसका सही आंसर है। कोड रेड इज ए और एन। अभी हमने कोड रेड के बारे में जानकारी ली, तो इसको जल्दी से कर देंगे। ये आपका वायरस है, आपको मैंने बताया था कब आया था ये। बेसिकली ये जो माइक्रोसॉफ्ट का IIS वेब सर्वर है, कई सारी कंपनीज के पास ये वेब सर्वर, उसको अटैक किया इसने। उसी के बाद फिर आपने देखा आगे अपाचे वगैरह आए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी ए सिम्टम ऑफ वायरस। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो कौन सा सिम्टम नहीं होगा। देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, आपको बुखार होता है, फीवर हो जाता है, और तमाम तरीके की चीज़ें आपको पता लग जाती है, आपकी बॉडी बता देती है कि आप बीमार हैं, है ना। तो बेसिकली कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो कंप्यूटर भी आपको तरह तरीके की, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तरह तरीके की चीज़ें दिखा देगा कि भाई वायरस आ गया है। तो कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। अगर आपका CD-ROM काम करना बंद हो गया है तो इसका मतलब कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ है। अगर आपका आइकन हट जाते हैं, कोई फाइल्स खत्म हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है, और जब आपको वेब ब्राउज़र बहुत सारे मल्टीपल पेजेस दिखाने लग जाता है जो आपने खोले भी नहीं, ऐसे मैसेज और ऐसे इमेजेस आपके सामने आ जाती है जो आपने कभी ओपन करने की कोशिश ही नहीं की, तो या ये सब वायरस के काम हो सकते हैं। लेकिन CD-ROM बंद होना, ये वायरस का काम पॉसिबल ही नहीं होगा। डैश आर यूज्ड इन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक टिपिकली अगेंस्ट टारगेटेड वेबसाइट। अब देखिए, एक वेबसाइट है, ये जो है इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब ये यूजर जो हैं, ये अमेरिका में या इंडिया में, ये इसको एक्सेस करना चाहता है, इंडिया वाला इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसको ये जो सर्विसेज है वो नहीं मिल रही है। तो ज़रूर कोई ना कोई बीच में आके इसने डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया है। हो सकता है यहाँ पर भी कर दे या पूरे पे कर दे, वेबसाइट को पूरा ही इसकी सर्विस बाध्य कर दे या बाधित कर दे। तो इसके लिए उत्तर इसका जो है वो है ज़ॉम्बी। अब देखिए,
यहाँ पर आप हैकर की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे या ट्रोजन की बात करेंगे। अब होता यह है कि रिमोटली काम किया जाता है यहाँ पर, और रिमोटली किसी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। जो जितने भी ओनर्स हैं ज़ॉम्बी कंप्यूटर के, उनको पता ही नहीं है कि इनका काम कैसे हो रहा है, और एक तरीके से ये मरे हुए बाकी लोगों के लिए मरे हुए दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली अफेक्ट कुछ और कर रहा होता है। तो अभी आप केवल ज़ॉम्बी समझिए, और ख़ासतौर पे ज़ॉम्बी को यूज़ किया जाता है इस काम के लिए जो मैंने आपको दिखाया। ज़ॉम्बी मतलब ऐसा कंप्यूटर जो बाकियों के लिए नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड में काम, जैसे ज़ॉम्बी का काम क्या होता है, मारना, खून चूसना, वो वाला काम कर रहा होता है। अब हमारे पास तकरीबन फेजेस ऑफ वायरस एग्जीक्यूशन। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इंटेंट होता है आपको नुकसान पहुंचाना, चाहे कंप्यूटर हो, आपका नेटवर्क हो। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होगा कि ये डॉर्मेंट फेज पे होगा, यानी कि अभी ये सोता हुआ होगा, इसको हम डॉर्मेंट फेज कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज जो होगा वो इसका होगा प्रोपोगेशन फेज, ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा, सोता हुआ है, जग गया, फिर आगे बढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, इसमें आपका है ट्रिगरिंग फेज। अब ट्रिगरिंग फेज मतलब ये होता है कि कोई ना कोई जैसे ट्रिगर आया, किसी ने क्लिक किया, किसी ने फाइल ट्रांसफ़र किया, तो अब इसको ट्रिगर मिलता है, और फिर ये अपना काम दिखाता है, अपना नुकसान पहुंचाने वाला, अपना जो भी इस पर कोड लिखा वो चीज़ शुरुआत करता है, और फाइनली क्या होता है, यहाँ पर होगा एग्जीक्यूशन फेज। तो अगर आप देखें तो ये ए है इसका सही उत्तर। A dash attaches itself to executable files and replicates when the infected program is executed by finding other executable files to infect. तो executable file exe जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स देखते हैं वो exe, bat, बैच फाइल वगैरह होती है। exe executable फाइल होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप को अटैच करती है, मतलब चिपक जाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल से, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करती है, यानी कि अपने आप को और डुप्लीकेट करती है, बनाती है। व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, तो फिर उसका बाद जो भी प्रोग्राम जिसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है वो एग्जीक्यूट होता है बाय फाइंडिंग अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल टू इन्फेक्ट, फिर वो दोबारा एग्जीक्यूटेबल फाइल पता करेगा, उसको फिर से इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो उत्तर इसका है पैरासाइटिक वायरस। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट एक किसी चीज़ पे चिपकता है, ये चिपका, और उसके बाद इस तरीके से वो दूसरे को ढूंढता है। तो जब एक बार ख़त्म हो गया फिर दूसरे के ऊपर चला गया, वो उसको कोशिश करेगा कि उस पर चिपक जाए और फिर नुकसान पहुंचाए। डैश इज अ फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वो एंटीवायरस का काम है वायरस को पहले पता करना, फिर उसको ख़त्म करना, नहीं ख़त्म हुआ तो उसको किसी तरीके से छुपा देना या क्वारंटीन कर देना, या उसको डिस्ट्रॉय करेगा या क्वारंटीन करेगा, ये एंटीवायरस का काम है। तो कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई आपने पेन ड्राइव लगाई, तो सबसे पहले वायरस स्कैन होगा, उसके बाद काम शुरू होगा, है ना। अब ऐसी कोई चीज़ या ऐसा वायरस जो इस एंटीवायरस के स्कैन से या इसकी नज़रों से बचने की कोशिश करता है या उससे बचता है, उसका उत्तर है स्टेल्थ वायरस। क्या नाम है, स्टेल्थ वायरस। अब स्टेल्थ क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें कई सारे होते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, यहाँ पर ज़मीन पे होता है रडार। क्या होता है, रडार। तो रडार जो होता है एयरक्राफ्ट को पता कर लेता है कि दुश्मन का हवाई जहाज़ आ रहा है। लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है वो इस तरीके से मूवमेंट करता है, या ये कहें कि इस तरीके से मूव करता है, या इसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। बस यही साइंस यहाँ पर है। सी, स्टेल्थ वायरस। A dash creates copies during replication that are functionally equivalent but has distinctly different bit patterns. तो ऐसी पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस, these are complex file infectors that can create modified version of itself to avoid detection yet retain the same basic routines after every infection. अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए X है, ये क्या होगा कि अगली बार ये Y बन जाएगा, लेकिन ये अफेक्ट दोनों का सेम है। इनका जो इफेक्ट है या इनका जो इन्फेक्शन है वो सेम रहेगा। आप समझ रहे हैं,
इसी इनको पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि मॉर्फ मतलब होता है चेहरा चेंज करना। अगर किसी इंसान ने अपना चेहरा चेंज कर दिया तो क्या वो इंसान चेंज हो जाएगा? नहीं ना, केवल चेहरा चेंज कर रहा है वो, यही बात है इसमें। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करते हैं, ये इंक्रिप्शन यूज करते हैं और हर बार नया इंक्रिप्शन यूज करते हैं, यानी कि जो चीज़ें बाकी लोग अपने आप को सेव करने में लगाते हैं, ये वायरस अपने आप को सेव करने में वो लगाता है, राइट। तो इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक। अलग अलग चेहरे वाला वायरस, लेकिन चेहरा है तो काम तो एक ही कर रहा है, वो चेहरा बदलता रहेगा। A portion of polymorphic virus, generally called a dash, creates a random encryption key to encrypt the remainder of the virus. तो इसका उत्तर क्या है? इसको कहेंगे म्यूटेशन वायरस। म्यूटेशन, अगर आपको म्यूटेशन का जरा आइडिया हो तो होता क्या है कि जैसे एक, चलिए ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये गुलाब है, ये गुलाब है, इसमें क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर थोड़ा सा कट देते हैं और दूसरे गुलाब का जो पोर्शन है, मतलब उसकी जो डंडी है, वो इसमें लगा के इसको चिपका देते हैं। तो फिर यहाँ इसी गुलाब में एक नई चीज़ ग्रो हो जाती है, एक नया फूल ग्रो हो जाएगा, इसी में रेड भी होगा, इसी में येलो भी होगा। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअली एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन अ पोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब पॉलीमॉर्फिक वायरस का जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया या उसके बारे में समझा, मैंने क्या बताया था आपको, ये ऐसा वायरस है जो अपना मॉडिफाइड वर्जन बनाता रहेगा, अपने आप को चेंज करता रहेगा और अपना डिटेक्शन, ताकि वो उसको कोई पता ना कर पाए, जान ना पाए। लेकिन इसका जो काम है, असली जो धंधा है, वो करता ही रहेगा। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस ये हो गया। और पॉलीमॉर्फिक वायरस में क्या करेगा कि एक पोर्शन अपना रखेगा, दूसरे को इंक्रिप्शन डाल देगा, इसको चेंज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन या म्यूटेशन इंजन कहते हैं, राइट। इसका जो उत्तर है वो है म्यूटेशन इंजन। तो यहां पर ये इसको इनक्रिप्ट करेगा, जो बाकी जो पार्ट है उसको। अगला सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैक्रो वायरस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैक्रो वायरस इनफेक्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट एग्जीक्यूटेबल पोर्शंस ऑफ अ कोड। तो इसका उत्तर है सी। दोनों ही सही है। दोनों ही सही किस लिए है कि मैक्रो वायरस, पहली चीज़ तो ये कहीं भी काम करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है किसी भी ओएस में चलेगा, ये डिवॉइड ऑफ एनी ओएस, वहाँ काम करेगा ये। और अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है, कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ ये काम करता है मैक्रो वायरस, उसको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है कि ये डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करता है, यानी जो कोड का जो EXE पार्ट है, ये एग्जीक्यूटिबल कोड है, उसमें नहीं करता है, ये सीधा डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करता है। तो वो आप दोनों ही सही कर देंगे, सी है इसका उत्तर। द टाइप्स ऑफ ऑटो एग्जीक्यूटिंग मैक्रोज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज आर। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहें या पूरा माइक्रोसॉफ्ट स्वीट कहें, जिसमें आपका एक्सेल आता है, जिसमें आपका एक्सेस आता है, ये सारी चीज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट स्वीट में। तो उसमें एक तरीका होता है मैक्रोस का कि भाई उस मैक्रो अगर आप लेके आएंगे तो कई जो आप इंस्टॉल करते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट स्वीट या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरा तो नहीं डाल सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन किसी को ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए 100 में से एक आदमी को ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उसका मैक्रो यूज़ कर लेगा। तो जो टाइप्स ऑफ ऑटो एक्सिक्यूटिव मैक्रोस, ऐसे जो अपने आप काम कर जाते हैं, आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप चल जाएंगे, उनको हम कहते हैं कमांड मैक्रो, ऑटो मैक्रो, ऑटो एग्जीक्यूट, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। टाइप्स इसलिए देखिए एस करके दिया हुआ है। इन डैश द वायरस प्लेसेस an identical copy of itself into other programs or into certain areas on the disk। कौन सा फेज है? अभी मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे। तो ये जो प्रोपोगेशन फेज है, देखिए इसमें कहा कि प्लेसेस इटसेल्फ, अब इधर से उधर जाने की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात प्रोपोगेशन की बात कर रहा है। प्रोपोगेशन मतलब होता है मूव करना, यहाँ से वहाँ जाना, घूमना, यहाँ से वहाँ अपनी जगह चेंज करना। तो सी इसका उत्तर है, प्रोपोगेशन फेज। A dash is a program that secretly takes over internet attached computer and then uses that computer to launch attacks। इसका उत्तर है बी, zombie। अब आप देखें, एक ये कंप्यूटर है, ठीक है जी। ये कंप्यूटर जो है ये किससे कनेक्टेड है? ये इंटरनेट से कनेक्टेड, मतलब डेटा फैसिलिटी है इसमें। कंप्यूटर अब यहाँ पर ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। अब ऐसा प्रोग्राम, यहाँ पर ऐसा कोड या ऐसा मैलवेयर जो इंटरनेट वाले कनेक्शन वाले सिस्टम को यूज़ करता है और फिर उसके बाद ये अटैक शुरू करता है अपना सीक्रेटली। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को पता भी नहीं चला कि इसने इसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि इंटरनेट लगा, जैसे ही इंटरनेट इसको मिला, इंटरनेट कनेक्शन मिला, खट से इसने इंटरनेट के थ्रू अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इसका उत्तर है बी।
ये वाला ना, ज़ॉम्बी इसका उत्तर है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट गवर्न्स इंटरनेट यूसेज इन इंडिया। इसका उत्तर है बी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2004। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सेप्ट। रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी आप रिस्क देख रहे हैं, इनमें जितने भी हैं कौन सा इसमें नहीं है, मतलब वाकई में आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी यानी कि आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का नुकसान कर देगा, आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो ले लेगा, या आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा बुरी तरीके से, ऐसा कौन सा इसमें नहीं है। वो उत्तर है स्पैम। स्पैम मतलब ये है कि आपका ये ईमेल है, ठीक है जी, अब ईमेल आईडी में आपको तरह तरह के ईमेल आ रहे हैं जो आप नहीं चाहते, यू डोंट वांट इट, लेकिन ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये आएगा, आप जैसे मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कोई युगांडा का या कीनिया का, कोई आपको युगांडा का या कीनिया का आदमी कहेगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और मैं क्राउन हूँ, मैं किंग हूँ और यूके में मेरा पैसा फंसा है। तो ऐसे जो ईमेल आ रहे हैं ये आपको हैकर तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आइडेंटिटी थे वो आपका कहीं ना कहीं कोई चीज़ नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी आइडेंटिटी वो ले रहा है, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेगा, वायरस तो आपके सिस्टम को ही बैठा देंगे। लेकिन ये स्पैम नहीं करते। स्पैम का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर एक आप रास्ते में चल रहे हैं, एक आदमी आपसे कहता है कि भाई ये सामान खरीद लो, आप कहते नहीं मुझे नहीं खरीदना, आप कहते तो नहीं खरीदना, फिर भी आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपके लिए अभी ये स्पैम हो गया, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना। अ वर्म इज, वर्म क्या होता है? अब देखिए इन सब में से जो बी है, पीस ऑफ मेलिशियस कोड, कोड मतलब ऐसा कोड सी में हो, C++ हो, जावा हो, ऐसा कोड जो अपनी कॉपी बनाएगा, बिल्कुल सेम कॉपी बनाएगा और बगैर इंसान के ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में घूमता रहेगा, जाता रहेगा, बस ये नेटवर्क का फायदा उठाता है। तो इसको हम कहते हैं वॉर्म। समझ गया वायरस वॉर्म इन सब में अंतर। You just got a new computer which has antivirus software already uploaded, installed. Is it safe to use on the internet immediately? आपके पास नया नया कंप्यूटर आया, बहुत आप खुशी की बात है, आपके घर में नया कंप्यूटर आया, आपने क्या किया कि एंटीवायरस में ऑलरेडी है और इंटरनेट आपने कनेक्ट कर दिया, अब आपने इसको ऑन किया और चलाना शुरू कर दिया। क्या ये सही है गलत है? आप कहेंगे सही है, एंटीवायरस इंस्टॉल तो है, लेकिन आप देखिए ये एंटीवायरस जब आपका सिस्टम आया घर पे और जब आपने सिस्टम लगाया, हो सकता है 5 मिनट पहले एक ऐसा वायरस आ गया जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को बैठाने की क्षमता रखता है। तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एंटीवायरस को करेंगे अपडेट। क्या करेंगे? अपडेट इस वायरस के लिए, क्योंकि जितने भी लाखों करोड़ों वायरस बन रहे हैं, तो कई वायरसेस तो हम उस पर देखते भी नहीं है। जो वायरस बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पे हम काम करते हैं, एंटीवायरस उन पे काम करता है मोस्टली। तो ये जो वायरस के लिए एंटीवायरस तभी इफेक्ट करेगा जब उसको आप लेटेस्ट अपडेट आज की डेट में, आज के समय में अपडेट करके रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए, नो, बिल्कुल नहीं। आपको पहले से क्या करना है? अपडेट करना है। वाई माइट समवन ब्रेक इनटू हैक योर कंप्यूटर? कोई ऐसा क्यों करेगा कि आपके कंप्यूटर में वो हैकिंग कर जाए या आपके कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश करे, घुसने की कोशिश करे? तो आप देखेंगे इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है। उसका कारण क्या है? दे डोंट लाइक यू, कोई आपको पसंद नहीं करता है, गुस्सा आता है उसको आपके ऊपर, या आपने उसका कुछ बुरा किया, या फिर जो भी उसको लगता हो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में क्रिमिनल होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, तो बुरे लोग भी होते हैं, वो क्राइम करना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपसे, वो तो आपका पैसा या फिर आपका किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई गंदी जो पिक्चरें होती हैं, फिल्म या कोई प्रोग्राम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है आपको ज़ॉम्बी बना के या आपके थ्रू, वो भी ये कर सकता है। तो सभी कारण हो सकते हैं इसके। इफ यू रिसीव एन ईमेल क्लेमिंग टू नीड योर यूजर नेम पासवर्ड, व्हाट शुड यू डू? कोई भी अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा तो आपको ना बड़े हाथ जोड़ के विनती करके निवेदन से बोलना चाहिए, सॉरी हम नहीं दे पाएंगे। चाहे वो बुरा माने चाहे अच्छा माने, सीधा बोल दीजिए हम नहीं दे पाएंगे। तो आपको करना क्या है? रिपोर्ट इट एज अ फिशिंग स्पैम थ्रू योर ईमेल प्रोवाइडर। सबसे पहले आप ईमेल जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ स्पैम का ऑप्शन आता है, उस स्पैम में डाल दीजिए। ईमेल वाले खुद ही समझ जाएंगे कि ये स्पैम है। बोथ ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोडेड फाइल्स कैन स्प्रेड मैलवेयर। तो बिल्कुल सही बात है
चाहे आप ईमेल अटैचमेंट की बात करें कि ईमेल अटैचमेंट जो होता है, जैसे आपका एक कोड ईमेल आया होगा, नीचे एक अटैचमेंट होगा, उसको क्लिक करेंगे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। कभी कभी एक सी फाइल होती है, कभी कभी सीधा ये डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। अब ये जो आपका ईमेल अटैचमेंट है ये तो आपको नुकसान पहुंचा ही रहा है। इसके अलावा जो आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, एक ऐसा सा कुछ आएगा, आप कुछ सर्च करने लगे, फिर डाउनलोड आएगा, और डाउनलोड करने के बाद वो 404 फॉरबिडन में चला जाएगा, लेकिन ये फाइल डाउनलोड हो गई और ये आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। What is the best way to protect your information when you are away from your computer? अगर आप कंप्यूटर से दूर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो है, लॉक करिए अपने कंप्यूटर को पासवर्ड से। जब तक किसी का पासवर्ड नहीं होगा तो वो एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। स्क्रीन सेवर से कुछ नहीं होगा, मॉनिटर बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो घुस सकता है तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। व्हाट इज़ अ फायरवॉल? फायरवॉल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम होता है जो बाहर के पैकेट्स को सर्च करता है और देखता है, या अंदर आने वाले पैकेट को सर्च करता है। अगर इसमें कुछ भी उसको लगता है कुछ सस्पिशियस, तो उसे वहीं वो ड्रॉप कर देता है। तो इसका उत्तर है सी, अ फिल्टर फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन दैट मॉनिटर्स आउटगोइंग एंड इनकमिंग एक्टिविटी। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम में हम बात करते हैं इसकी, जो भी अंदर या बाहर नेटवर्क ट्रैफिक है, ट्रैफिक मतलब जैसे हमारा रोड पे ट्रैफिक होता है ना, उसी तरीके से नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। और आपने पहले से कुछ सिक्योरिटी रूल्स लगा के रखते हैं, जैसे .ce, यहाँ से इस ईमेल आईडी से या इस कहें डोमेन से कुछ भी आए, आप इसको नहीं आने देंगे। ये है तो एक तरीके से ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड, यानी कि अगर इसने देख लिया कि अनट्रस्टेड से आ रहा है उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन ट्रस्टेड से आ रहा है तो वो आने देगा। ये है इसका उत्तर। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड कंटेन, एक अच्छा पासवर्ड क्या होता है पहले आपको बता दूं, सी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड कैरेक्टर। अब आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको 8 कैरेक्टर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैरेक्टर से कम अगर आप लगाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ब्रूट फोर्स टेक्निक पे काम करते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर जाएंगे, वो तोड़ देंगे। 8 से कम तो बिल्कुल नो है। अब आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि आप A to Z और A to Z कैपिटल और स्मॉल की कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ Z कैपिटल लिया, A स्मॉल ले लीजिए, यहाँ पर स्मॉल M ले लीजिए, ये हो गया। अब आप क्या करिए, लेटर्स हो गया, नंबर्स लीजिए, 0 से 9 तक नंबर है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ पर 8 कर दीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए। और उसके बाद आपको कैरेक्टर लेना है। तो कैरेक्टर क्या होंगे, जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया, इस तरीके के, या एक्सक्लेमेशन भी हो गया तो यहाँ एक एक्सक्लेमेशन डाल दीजिए, यहाँ @ डाल दीजिए। अब ये जो आपका पासवर्ड बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है फिर मैं समझाता हूँ। स्कैम्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ईमेल सच एज फिशिंग, फार्मिंग एंड इम्पर्सोनेशन। अब इसको समझ लीजिए, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका अंतर समझिए या इसका मतलब समझिए। अगर आपके पास आपके घर कोई काम करके गया, अगले दिन वो एक अपनी बच्ची को लेके आता है, आपके घर काम करके गया, बच्ची को लेके आता है, बरसात हो रही है और आपके सामने आता, बोलते हैं मेरी बच्ची बहुत बीमार है, प्लीज़ थोड़ा सा मदद कर दीजिए, इसको डॉक्टर को दिखाना है, और बच्ची भी बड़ी परेशान से दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके घर पे काम करके गया है ना, आपके घर पे शायद लकड़ी का काम या पुताई का काम करके गया है, तो आप इसको निकाल के 500 रुपये दे देंगे, क्योंकि आप इसको जानते भी हो और बच्ची बेचारी दिख भी रही है, बच्ची को लेके आया है या अपनी बहन को ले आया है या अपनी पत्नी को ले आया है। लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी से खेल रहा है, ये सोशल इंजीनियरिंग है, आपकी साइकोलॉजी से खेल गया कि पता है कि मैं काम करके गया और ये आप पैसे ज़रूर देंगे। तो इसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल अटैक होते हैं, स्कैम, जितने भी आप ये कहें कि जो घिनौने गलत इंटरनेट पे काम चल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, गुनाह किए जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं, फिशिंग, फार्मिंग, इम्पर्सोनेशन, मतलब अपने आप को दिखाना कि मैं ये हूँ जो आप वो नहीं हैं, या फिशिंग जैसे आप ईमेल के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाना, SMS के थ्रू बेवकूफ़ बनाना, या फिर वॉइस के थ्रू बेवकूफ़ बनाना, ऐसे सोशल इंजीनियरिंग होता है। व्हाट इज़ ट्रेंड माइक्रो क्या है साहब? अब देखिए इसमें इट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। What is the name of the viruses that fool a user into downloading or executing them by pretending to be useful application? मतलब हम सही प्रोग्राम है, आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे, आपके पास लिंक आ जाएगी और उस गूगल के लिंक में आप क्या करेंगे,
क्लिक करेंगे, आपको लगेगा गूगल पे आया है, चलो इसको क्लिक कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा, अरे मेरा सामान मिलने वाला है, मेरा काम बनने वाला है, और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपका नुकसान पहुँचाना शुरू होता है, उसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। आ तो जाएगा वो ट्रोजन हॉर्सेस, मतलब ये होता है कि छुपा हुआ है वो एक अच्छे से बड़े से बढ़िया से कोड प्रोग्राम में एक गलत छोटा सा कोड छुपा हुआ है, वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज, तो उसका उत्तर है मैक्रो वायरस। ये हम देख चुके हैं। एप्लीकेशन वायरस वो होते हैं, जैसे अपना MS वर्ड हो गया, ये आपका एप्लीकेशन है जिस पे आप काम करते हैं ना, तो उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर? वायरस जो कंप्यूटर पे स्प्रेड करता है, तो खैर वो तो हम देख चुके हैं। ये कंप्यूटर शुरुआत में, शायद आपने जब शुरुआत की थी तभी मैंने बताया था आपको कि वायरस हो, वॉर्म हो, जो भी कोई, ये प्रोग्राम ही तो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो होते हैं, अलग से तो चीज़ें होती नहीं है, बस इनको लिखा आपके नुकसान पहुंचाने के लिए जाया जाता है बस। What kind of attempts is made by individuals to obtain confidential information from a person by falsifying their identity? वो आपकी को आइडेंटिटी गलत बताएंगे। आप यहाँ पर हैं, ये बोलेंगे मैं बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं किसी आपके ईमेल सर्विस से फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसे कुछ फ़ोन करेंगे, और आप झांसे में आ जाएंगे कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, बड़े नुकसान में पहुँच जाएंगे, और फिर सीधा सीधा आपको आप सारी उसको इन्फॉर्मेशन देने लगेंगे। तो ये तरीका जो होता है इसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक या फिशिंग स्कैम्स। व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? बूट सेक्टर, कंप्यूटर ऑन होते ही, कंप्यूटर ऑन हो रहा है और उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देगा, विंडोज अपलोडिंग ऐसा कुछ, विंडोज इनिशिएटिंग। इन जो कंप्यूटर ऑन होने और इसके बीच में जो होता है वो बूट सेक्टर काम करता है। बूट सेक्टर मतलब बूटिंग वाला प्रोसेस कहते हैं उसमें। जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, सेल्फ टेस्ट होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वो पहला कौन सा बूट सेक्टर वायरस? तो इसका उत्तर है ब्रेन। क्या उत्तर है? ब्रेन। व्हाट इज एंटीवायरस? ये तो खैर हम देख चुके हैं, तो आपको जानकारी इसकी मुझे देनी चाहिए। क्या है इसका उत्तर? क्या है इसका? प्रोग्राम कोड ही है। एंटीवायरस भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर ही तो है, वो प्रोग्राम ही तो है। बस ये है कि ये वायरस जो बनाए गए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए, एंटीवायरस जो बनाया गया वो आपको नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया। चलिए साहब, ये मेन